एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी चैप्टर 3 जो है हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 11th का, और उसमें हमने बात की थी प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम में हमने उसका इंट्रो पढ़ लिया था, साथ ही साथ हमने एल्गी के टाइप जान लिए थे और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, और आज हम इसमें जानेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये एक प्लांट की कैटेगरी है। ये जो है ब्रायोफाइट्स क्या है, एक प्लांट की कैटेगरी होती है। जैसे आपने ये जो आपने देखा होगा क्लास 9th में कि प्लांट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया था, है ना। प्लांट को जो डिवाइड किया गया था 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसमें इन कैटेगरीज में, इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। अब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी एल्गी की। एल्गी किसके अंदर आती है? थैलोफाइटा के अंदर। तो वो तो हमने वहाँ थैलोफाइटा की बात हमने वहाँ कर ली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स को। ठीक है, तो पहली बात, ब्रायोफाइट्स क्या है? ये प्लांट की एक कैटेगरी है। ठीक, अब इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें ये है, पहला यहाँ लिखा हुआ है ये कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर क्या होते हैं, नॉन वेस्कुलर क्या होते हैं और वेस्कुलर क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। जैसे हम किसी प्लांट का टीएस कट करें और टीएस कट करने के बाद उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, इस टाइप के। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। इनको हम बोलेंगे वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल हम इनको कहते हैं। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर ये जो वेस्कुलर बंडल हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को अब आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मॉसेस में और लिवरवर्ट्स में। मॉस और लिवरवर्ट किसके अंदर आते हैं? ब्रायोफाइट के अंदर। ये इसमें डिवाइड हो गए मॉसेस और लिवरवर्ट्स में। उनकी कैटेगरी को देखकर इनमें इस तरह से इनको डिवाइड कर दिया। अब ये कैसी जगह ग्रो होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला शेडी एरिया होगा, थोड़ा सा गीला एरिया होगा, वहाँ पर ये इजीली ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत का उभयचर इन्हें कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपनी लाइफ को सॉइल में भी सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ तो सर्वाइव करेंगे सॉइल में। ठीक है, और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो वाटर की हेल्प से होता है। ठीक, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट है इसके कुछ फीचर्स और इसके कैरेक्टर्स यहाँ दे रखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इनके जो फीचर्स हैं उनके बारे में कि कैसे हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो सर्वाइव करेंगे इनका हैबिटेट क्या है। पहले तो यहाँ पर इसमें हैबिटेट के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट मतलब जहाँ पर कोई भी अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, जहाँ पर कोई रहता है, यानी कि इनका घर बोल सकते हैं एक तरह से हैबिटेट। तो ये कैसी जगह पर मिलते हैं, डैम्पी और शेडी एरिया में, जहाँ पर थोड़ी सी छाँव होगी या गीला मतलब जो दलदल टाइप का जो एरिया होता है वहाँ पर होते हैं। दूसरी बात, जब बारिश के दौरान क्या होता है, जब बारिश का सीज़न आएगा उस टाइम पर जैसे डैम्प सॉइल होती है, वहाँ पर रॉक हैं, वॉल हैं, वहाँ पर ये बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसमें द डोमिनेंट फेज और प्लांट बॉडी इज़ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक, अब इसके अंदर इसमें समझाना बताना क्या चाहते हैं ये कि जो इनकी डोमिनेंट फेज होती है वो कौन सी होती है, ये होती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से यहाँ मतलब क्या है, गैमेटोफाइट से यहाँ मतलब है कि ये जो है गैमेटोफाइट से यहाँ मतलब है कि इसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। और गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर हैप्लॉइड फेज जो है वो डोमिनेंट होती है। हैप्लॉइड फेज जो है डोमिनेंट होती है। जब लास्ट वीडियो लेक्चर जब समझाया था तो उसमें बताया था हैप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड क्या होते हैं और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये सब ये उसमें बताया था। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि जिसके अंदर हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है। डिप्लॉइड का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है जिसके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज दोनों की दोनों बराबर डोमिनेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। गैमीट्स कैसे होंगे, सिंगल, यानी कि इनकी जो प्लांट बॉडी है
कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे करके इनकी प्लांट बॉडी होगी। और इसके अंदर क्या होंगे, वो इसके अंदर बनते हैं गैमीट्स, इसके अंदर बनेंगे। और ये जो गैमीट्स हैं, गैमीट से यही गैमीट आगे ये इन्हीं को इनसे क्या बन जाता है, गैमीटोफाइट इनसे बन जाता है। और ये गैमीटोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होती हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, यानी कि जिनके अंदर केवल एक ही। अब पहले तो ये समझ लो कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं जिनके अंदर केवल एन होंगे, और जहाँ पर डिप्लॉइड का मतलब यानी कि 2n, जिनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल होंगे, मतलब पेयर में जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है उनको हम कहते हैं डिप्लॉइड। और जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सिंगल होता है यानी कि पेयर में ना हो, उसको हम कहेंगे हैप्लॉइड। अब ह्यूमन बीइंग को अगर हम लें, ह्यूमन बीइंग जो है उसकी जितनी भी सेल हैं वो सब की सब कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। आपको पता है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है, 46। ठीक है, ये हम सिंगल में बात करें। अगर हम इसको पेयर में देखें तो क्या होगा, पेयर में होता है 23 इन पेयर। ठीक है, 23 इन पेयर में ये होता है। तो जितनी भी सेल होंगी उनके सभी के अंदर, अब मतलब 23 से यहाँ मतलब क्या है, 23 इन पेयर, यानी कि ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, यहाँ पर भी ये, यानी कि ये एक पेयर बन गया, 2 क्रोमोसोम यहाँ आ गए, ये एक पेयर बन गया, 2 क्रोमोसोम यहाँ पर आ गए। जबकि हैप्लॉइड में क्या होता है, ये तो कंडीशन है डिप्लॉइड की। ठीक है, ये कंडीशन है डिप्लॉइड की। जबकि हैप्लॉइड में क्या होगा कि ये कोई न्यूक्लियस है, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, यानी कि ये पेयर में है ही नहीं। यहाँ देख रहे हैं आप, पेयर में है क्रोमोसोम, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो सिंगल है, और इनको हम कहेंगे हैप्लॉइड। ठीक है, तो इस यानी कि ये जो प्लांट बॉडी है इसके अंदर जो डोमिनेंट फेज होगी वो हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड फेज जो डोमिनेंट होगी, और उससे जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड वाले गैमीट्स बनेंगे, यानी कि n। और यहाँ पर जब डिप्लॉइड कोई होगा तो उसके अंदर 2n गैमीट्स बनेंगे, 2n वाले, यानी कि इसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट और इसको हम कहेंगे गैमीटोफाइट। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट, जिसके अंदर स्पोरोफाइट का मतलब ही क्या होता है, डिप्लॉइड, यानी कि 2 क्रोमोसोम जिसके अंदर पेयर में है। और हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम सिंगल है। ठीक है, और इससे जो गैमीट बन रहे हैं वो एन में बन रहे हैं, एन मतलब सिंगल बन रहे हैं। तो यही जो फेज़ है इनके अंदर कैसी होती है, डोमिनेंट होती है। इसीलिए कहा जा रहा है डोमिनेंट फेज़। और प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी भी कैसी है, यहाँ पर अभी तक हैप्लॉइड है, प्लांट बॉडी भी कैसी है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। अब प्लांट बॉडी से क्या होगा, इस प्लांट बॉडी से जो गैमीट्स बनेंगे, इस प्लांट बॉडी से गैमीट्स बनेंगे, और गैमीट्स क्या होंगे, फ्री लिविंग होंगे। फ्री लिविंग मतलब गैमीट्स ये प्लांट बॉडी प्रोड्यूस कर देगी, बना देगी, और वो जो गैमीट्स हैं फ्रीली मूव करते रहेंगे, वाटर में जाएंगे, और वाटर में किसी फीमेल से या मेल से उससे मिल जाएंगे, और आगे जाकर क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट को बनाएंगे। स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगा। उस स्पोरोफाइट के अंदर रिडक्शन डिवीज़न होगा। अब रिडक्शन डिवीज़न क्या होता है, यानी कि स्पोरोफाइट जब एक मेल है, यहाँ पर एक ये फीमेल है और एक ये मेल है, जब ये दोनों आपस में आके कंबाइन किए तो क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट बना। अब जाइगोट, ये वाला जो जाइगोट वाला, इसके अंदर फर्दर डिवीज़न होगा, और डिवीज़न होने के बाद क्या होगा, इससे जो है स्पोरोफाइट बॉडी बन जाएगी। ठीक है, स्पोरोफाइट यहाँ पर एक बॉडी बन जाएगी। अब स्पोरोफाइट बॉडी बनी, अब उस स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर फर्दर डिवीज़न होने के लिए, यानी कि उसका और आगे डेवलपमेंट होने के लिए उसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगा। ठीक है, रिडक्शन डिवीज़न होगा। अब उस रिडक्शन डिवीज़न के अंदर क्या होता है, रिडक्शन डिवीज़न में सिंपली क्या होता है, मियोसिस होती है। मियोसिस में क्या होगा कि नंबर हाफ हो जाता है क्रोमोसोम का, है ना। मैंने बताया स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट 2n है, 2n क्रोमोसोम इसके अंदर है। कैसे क्रोमोसोम है, 2n है। अब इसके अंदर हो गया रिडक्शन डिवीज़न। उस रिडक्शन डिवीज़न के अंदर क्या होगा कि जो नंबर है, नंबर कितना रह जाएगा, यहाँ पर नंबर इसका रह जाएगा n रह जाएगा। ठीक है, रिडक्शन डिवीज़न क्या करेगा, इसे 2 यानी कि सिर्फ हैप्लॉइड नंबर इसके अंदर छोड़ेगी। यहाँ पर सेप्रोफाइट में तो 2n है, और रिडक्शन डिवीज़न होने के बाद सिर्फ n नंबर यहाँ पर रह जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम सिर्फ सिंगल इसके अंदर रह जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं, यानी कि जो प्लांट या डोमिनेंट फेज़, तो इसके अंदर जो गैमेटोफाइट फेज़ है वो कैसी है, डोमिनेंट है, यानी कि हैप्लॉइड जो फेज़ है वो इसके अंदर डोमिनेंट है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, रूट्स आर एब्सेंट बट कंटेन राइजोइड्स। अब इसके अंदर जो रूट्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। रूट्स कैसी होंगी, एब्सेंट होंगी, लेकिन इनके अंदर क्या होंगे,
राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं, देखो आपने देखा होगा कि ये प्लांट है और इस प्लांट के अंदर क्या है, ये रूट है और ये ऊपर प्लांट बॉडी है। नॉर्मली प्लांट क्या करता है कि जो सॉइल है उसको अपने उस जो प्लांट की रूट होती हैं उस सॉइल को अपने अंदर पकड़ के रखती हैं जिससे कि प्लांट इजीली खड़ा हो सके। लेकिन ये जो होते हैं ना ब्रायोफाइट्स, इनके अंदर इस टाइप की रूट्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये कैसे होते हैं, क्रीपर प्लांट होते हैं। क्रीपर यानी कि जो रेंग कर चलने वाले प्लांट्स होते हैं, वहीं ज़मीन के जैसे घास हैं, तो इस तरह से क्रीपर प्लांट्स होते हैं। तो इनकी प्लांट बॉडी जो होती है कुछ इस टाइप की, ऐसे करके प्लांट बॉडी होगी, एक के अंदर एक इस तरह से फंसे हुए से रहते हैं और यहाँ से क्या निकलेंगे, राइजोइड्स इसके अंदर से निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो राइजोइड्स हैं इन्हें हम कहेंगे राइजोइड्स। ये राइजोइड्स हैं और ये सॉइल को अपने साथ बांध के रखते हैं, सॉइल को ये पकड़ के रखते हैं। तो रूट तो इनमें एब्सेंट है। अब ये राइजोइड्स की हेल्प से ज़मीन से चिपक जाते हैं, यानी कि उससे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि रूट्स इनके अंदर एब्सेंट होती हैं। अब जो रूट्स वाला काम है यहाँ पर कौन करेंगे, राइजोइड्स करेंगे। रूट्स क्या करती हैं कि सॉइल से वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्व करेंगी, एब्जॉर्व करने के बाद उसे पूरे की पूरी प्लांट बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं, यानी कि वितरित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो रूट्स तो यहाँ है नहीं, अब यहाँ पर क्या है, राइजोइड्स हैं। तो ये जो काम यहाँ पर रूट्स करती हैं, नॉर्मल प्लांट्स में रूट्स करती हैं, अब यहाँ पर वही काम कौन करेंगे, राइजोइड्स करेंगे। और ये जो राइजोइड्स हैं ये क्या करेंगे कि ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्व करेंगे, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाई फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर, गेमी, बर्ड्स एक्सेट्रा। यानी कि इसके अंदर जो सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होगा, या फिर उसके अंदर ट्यूबर बनेंगे, या फिर गेमी, इन्हें जेमी भी बोलते हैं और गेमी भी बोलते हैं, गेमी, या फिर इसके अंदर बर्ड्स बनेंगी। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें नॉर्मली हम किसी प्लांट को कट करके जो लगा देते हैं उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसकी जो प्लांट बॉडी है ना, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसकी जो प्लांट बॉडी है, वो जो प्लांट बॉडी है वो जगह जगह ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, फ्रेगमेंट उसके अंदर हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडित हो जाना, टूट जाना। ठीक है, प्लांट बॉडी जो है विखंडित हो जाएगी, यानी कि फ्रेगमेंट उसमें बन जाएंगे, और या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जितने उसमें मान लो 10 फ्रेगमेंट बने किसी पौधे से या किसी ब्रायोफाइट से, तो 10 के 10 फ्रेगमेंट पूरी ज़मीन में यानी कि सॉइल में स्प्रेड हो गए, यानी कि बिखर गए और उनसे एक नई प्लांट बॉडी बन गई, तो उसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। दूसरा ट्यूबर, ट्यूबर यानी कि इसमें कुछ ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ट्यूबर इसमें बन जाते हैं, जो जैसे कि आप आलू के अंदर देखते हैं ट्यूबर, आलू में क्या बनती है, आँख जिसे हम कहते हैं, और वही जो आँख है उस हर एक आँख से एक पौधा निकल आता है, पटेटो आई उसे बोलते हैं। ऐसे ही कुछ जो ट्यूबर हैं, इसी टाइप के जो पटेटो आई जैसे ट्यूबर्स जो हैं वो ब्रायोफाइट्स के अंदर भी बन जाते हैं। तो उससे इसकी जो प्लांट बॉडी है ऐसे दोबारा से रिप्रोड्यूस होगी, बनेगी। और दूसरा इसमें क्या बनते हैं, जेमी या गेमी इसके अंदर बन जाती हैं। गेमी और जेमी जो हैं ये कैसे बनती हैं, जैसे ये प्लांट बॉडी है और इस प्लांट बॉडी के ऊपर ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और उन कप लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, हम गेमी बोलते हैं। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और किसकी हेल्प से होता है, बर्ड्स के थ्रू। बर्ड्स तो आप समझते हैं, यानी कि इसकी बॉडी में क्या बन जाती हैं, बर्ड बन जाती हैं जगह जगह छोटी छोटी, और जब ये बर्ड मैच्योर हो जाती हैं तो वो पेरेंटल प्लांट से अलग हो जाएंगी, सबस्ट्रेटम यानी कि ज़मीन पर वो चिपक जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, और उनसे एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक, तो ये तो बात होगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसके अंदर, सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ठीक है, जो इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारी सेल्स इसके अंदर होंगी। और जैकेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि जो इनके सेक्स ऑर्गन हैं उसके बाहर लेयरिंग होगी, मतलब कवर्ड रहते हैं वो, इसीलिए इन्हें कहा जा रहा है जैकेटेड, यानी कि कवर्ड होंगे। ठीक, इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर होंगे, यानी कि बहुत सारी सेल्स उनके अंदर होंगी, और साथ ही साथ वो कैसे होंगे, कवर्ड होंगे, यानी कि जैकेटेड होंगे, ढके हुए होंगे। ठीक, अब इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं एंथीरिडिया या एंथीरिडियम। ठीक है,
जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहेंगे एंथीरिडियम। जैसे कि मेल फीमेल में जो ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो मेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से इनके अंदर होता है। जो मेल पार्ट होगा उसको हम कहेंगे एंथीरिडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उससे उससे क्या बनती है, आर्कीगोनिया या आर्चीगोनिया। आर्कीगोनिया बोले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे आर्कीगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनिया और मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथीरिडिया। अब ये जो एंथीरिडिया हैं वो कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड और एंथ्रोजॉइड्स इनके अंदर बनते हैं। एंथ्रोजॉइड से मतलब क्या है यहाँ पर कि एंथीरिडियम है और ये पूरा का पूरा एंथीरिडियम है। इस एंथीरिडियम से यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स बन रहे हैं। इनके अंदर एंथीरिडिया जब फट जाएंगे, एंथीरिडियम फटेंगे, उसमें से एंथ्रोजॉइड्स इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ये कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड। मान लो कि ये है, इसकी एंथीरिडियम से क्या बने, एंथ्रोजॉइड्स बने। ये एंथ्रोजॉइड्स ऐसे बन जाते हैं एंथ्रोजॉइड्स। और ये कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड, यानी कि इसमें ये क्या बन रहे हैं, यहाँ पर ये बन रहे हैं यहाँ पर फ्लैजिला। फ्लैजिला यानी कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको इसके टॉप पर दिख रहा है इसको हम कहेंगे फ्लैजिला। और ये बाई फ्लैजिलेटेड क्यों कहेंगे, यानी कि क्योंकि इसके ऊपर दो फ्लैजिला बन रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, बाई फ्लैजिलेटेड। ठीक है, फ्लैजिला यहाँ पर बन रहे हैं और ये इससे क्या बनेंगे, एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। और एंथ्रोजॉइड्स कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक, अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं, आर्कीगोनिया। और इसका शेप कैसी होती है, शेप होती है, आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, केमिस्ट्री में आपने लैब में देखा होगा, फ्लास्क होती हैं कुछ इस टाइप की, ऐसी फ्लास्क होती हैं, उन फ्लास्क की शेप जैसी होती हैं आर्कीगोनिया। फ्लास्क शेप की होती हैं, फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क शेप की होती हैं। और इसके अंदर यहाँ बिल्कुल इस जगह सेंटर में क्या बनता है, यहाँ पर एग बनता है। और वो एग कैसा होता है, सिंगल एग बनेगा। कैसा बनेगा, सिंगल एग बनेगा। और इसी के ऊपर देखो, इसके ऊपर क्या होंगी, जैकेटेड, ये जो यहाँ पर ना कुछ सेल्स होती हैं इस तरह से इसको ढके हुए रहती हैं, और उन सेल का नाम दे दिया जाता है जैकेट सेल्स। क्या नाम दे देते हैं उनको, जैकेट सेल, इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर जैकेटेड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बनेगा एग, बिल्कुल नीचे से जो इसका बड़ा वाला आपको जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्या बनेगा, सिंगल एग बनेगा। और ये क्या है, आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया कैसी होती है, फ्लास्क शेप की होती है। फ्लास्क शेप यानी कि जो केमिस्ट्री में हम जो एपरेटस यूज़ करते हैं, वो जो फ्लास्क वगैरह जो यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और उसके ऊपर जैकेट सेल्स आकर इसको कवर अप करके रखती हैं, और यहाँ पर क्या बनेगा, इसमें एग बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, स्पोरोफाइट इज़ डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। ठीक है, जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट मैंने अभी बताया आपको, स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, यानी कि जिनके अंदर जो डिप्लॉयड होते हैं, 2n वाला जिनके अंदर होगा। अब ये अपने नरिशमेंट के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, गैमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं। अपने नरिशमेंट के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं। गैमेटोफाइट कैसे बनेंगे, इसके अंदर रिडक्शन होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगा। रिडक्शन यानी कि इससे जो 2n यहाँ पर दिख रही हैं, इससे क्या होगा, रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्ट का मतलब क्या है, किसी चीज़ का घटना। ठीक है, रिडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का घटना। घटना मतलब कम होना उसका। तो एक n यहाँ आ गई, दूसरी n यहाँ आ गई। अब इनसे क्या बनेंगे, यहाँ से गैमीट्स बनेंगे, यहाँ से भी गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ से गैमीट्स बने और यहाँ से भी गैमीट्स बने, दोनों से गैमीट्स बन जाएंगे, और उसी को हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे उसको, गैमेटोफाइट उसको हम कहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स हिपैटिकॉप्सिडा। ब्रायोफाइट्स हिपैटिकॉप्सिडा। ठीक, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है लिवरवर्ट। क्या होता है इसका नाम, लिवरवर्ट। ये किसका टाइप पढ़ रहे हैं हम, ब्रायोफाइट का। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रायोफाइट्स हिपैटिकॉप्सिडा। ठीक, अब इनकी जो प्लांट बॉडी है, जाहिर सी बात है क्योंकि हम ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट का हमने जो कॉमन फीचर है हमने देखी अभी पढ़े ही थे कि कॉमन फीचर क्या होते हैं उसके, डैम्पी एरिया में होते हैं, शेडी एरिया में होते हैं। तो ये भी जाहिर सी बात है ऐसी जगह पर ग्रो करेंगे। और इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, थैलॉइड होती है। थैलॉइड यानी कि इस टाइप से, थैलस जैसी, ऐसे करके, यूँ करके, जो क्लियर उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। डिफ्रेंशिएशन मतलब कि सी उसमें हमें कुछ भी क्लियरली विजिबल ही नहीं हो रहा है कि रूट क्या है इसमें, स्टेम कहाँ है यहाँ पर, और ट्रंक मतलब स्टेम को ही बोल रही हूँ मैं।
रूट इसमें कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन कर ही नहीं पाते हैं, उसको हम कहते हैं थैलॉयड बॉडी। ठीक है, तो थैलॉयड बॉडी होगी जैसे कि मार्केंशिया, मार्केंशिया। ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये दरअसल ही मार्केंशिया का ही स्ट्रक्चर है, मार्केंशिया ऐसा ही होता है। और द थैलस इज डॉर्सो वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। इसका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, डॉर्सो वेंट्रल होता है। पहली बात, डॉर्सो वेंट्रल क्या होता है, पहले तो यही समझ लीजिए कि डॉर्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है। देखो, वेंट्रल कहते हैं अगर किसी की हम फेस वाले एरिया से, जो फेसी एरिया जो होता है जहाँ पर हमारा चेहरा है, सामने से अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वेंट्रल साइड। सामने से अगर हम किसी से बात कर रहे हैं उसे हम कहेंगे वेंट्रल साइड। और वेंट्रल वर्ड किससे बना है, वैली से बना है, वैली से बना है। और जो कि एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, वैली से वेंट्रल बन गया, यानी कि जो फेस वाला एरिया है जिससे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं उसको हम कहेंगे वेंट्रल साइड। डॉर्सल यानी कि जो हमारी पीठ वाला पीछे का जो एरिया है उसको हम कहेंगे डॉर्सल साइड। ठीक है, जब किसी के अंदर क्लियर नहीं होता कि वेंट्रल क्या है, डॉर्सल क्या है, क्लियरली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज़ डॉर्सल एंड व्हाट इज़ वेंट्रल, तो उसे जब फ्यूज़न सा होता है इनके बीच में तो उसे हम बोल देते हैं डॉर्सो वेंट्रल, यानी कि मिक्स फेज है दोनों की। ना तो हम क्लियरली ये बता पा रहे हैं कि वेंट्रल साइड है, ना ही हम क्लियरली बता पा रहे हैं डॉर्सल साइड है। जब दोनों फेज मिक्स हो जाती हैं उसको हम कहेंगे डॉर्सो वेंट्रल या डॉर्सी वेंट्रल, उसको हम बोलेंगे। अब इसके अंदर ये इतने ज़्यादा अप्रेस्ड हो जाती हैं, इतने ज़्यादा क्लोजली अप्रेस्ड होती हैं कि ये सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट यानी कि ज़मीन है ना, उसको कह रहे हैं जो वो है ज़मीन यानी कि भूमि, अर्थ, उससे ये उसकी अर्थ से बहुत ज़्यादा चिपक मतलब अटैच हो जाते हैं उससे। क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था रूट्स तो इसमें होती नहीं है, हमने ब्रायोफाइट के जो कॉमन फीचर पढ़े थे उसमें समझा था, तो रूट्स तो इसमें होती नहीं है, राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड से जो हैं सॉइल के साथ एक अच्छा सा रिलेशन बना लेते हैं और सबस्ट्रेट को बहुत कस के टाइटली उसको होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गेमी। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में जाना कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, यानी कि पूरी की पूरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लिवर वर्ड्स में कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। फ्रेगमेंट्स इसमें बन जाते हैं, प्लांट बॉडी कई पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और इसमें साथ ही साथ, या फिर दूसरा कौन सा तरीका है कि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बन जाते हैं या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं गेमी। गेमी क्या होते हैं, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। गेमी कैसे होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये प्लांट बॉडी है और प्लांट बॉडी के ऊपर ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर भी कप लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए और इनसे इनके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, गेमी आर, अब गेमी कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, मल्टी सेल्यूलर होती हैं। मल्टी सेल्यूलर या मल्टी मतलब बहुत और सेल्यूलर मतलब सेल्स, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं उसको हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर। और एसेक्सुअल, इसके अंदर क्या होंगी, एसेक्सुअल बर्ड्स इसमें बन जाती हैं, यानी कि बर्ड बन जाएंगी, विच डिवेलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप, जिनसे क्या होंगे कि कुछ स्मॉल रिसेप्टिकल्स बनेंगे और जिन्हें हम क्या बोलेंगे, गेमा कप या गेमी कप, उनको हम बोलेंगे। ठीक है, जो गेमी होती हैं वो कैसी होती हैं, पहली बात जो गेमी हैं वो कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, मल्टी सेल्यूलर होती हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स भी हम इनको बोल सकते हैं। इनसे क्या होंगे कि इसमें से कुछ स्मॉल रिसेप्टिकल्स निकलते हैं, इसमें से कुछ छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स है ना, वो इसमें से बनेंगे और उन्हें हम क्या बोल देंगे, गेमा कप उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, गेमी बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। सही बात है कि क्या होगा कि जो गेमी है जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगी, यानी कि जब इनसे पूरा का पूरा प्लांट बनने के लिए रेडी है, तैयार है ना, ये जब मैच्योर हो गई हैं तब क्या होंगी कि ये अपनी पेरेंट बॉडी से, ये इनका पेरेंट है, ये इनकी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगी और यहाँ आकर एक नए प्लांट को फॉर्म कर लेंगी, तो उसको हम कहेंगे, और वो क्या कर लेंगी, उसी को हम बोलते हैं गेमी। ठीक है, गेमी जो है वो इससे जब ये क्या है मैच्योर हो जाएगी तो ये पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगी और एक नए इंडिविजुअल, नए प्लांट को बना देगी। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर या उसके दौरान क्या होगा कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। ठीक है, थैलाई यानी कि वही थैलस लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसा हो सकता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो एक ही प्लांट के ऊपर हों, या फिर यानी कि एक ही थैलाई के ऊपर हों, या फिर अलग अलग थैलाई के ऊपर हों।
थैलाई मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी, उसको हम कहेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जो इसके अंदर जो वो बन रहे हैं सेक्स ऑर्गन है, ऐसा हो सकता है कि वो एक ही प्लांट के ऊपर हों या फिर एक दूसरी थैलाई के ऊपर, थैलाई या इनके ऊपर हों। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, अब जो इसकी स्पोरोफाइट बॉडी होती है, मैंने बताया कि स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, 2n नंबर यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। तो स्पोरोफाइट का ना कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और वो जो स्पोरोफाइट है वो डिवाइड होगा किस में, जैसे कि फुट, इसको बोल दिया फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होते हैं। ये जो कैप्सूल लाइक बॉडी है ना, इसको पूरे की पूरी को बोलेंगे हम कैप्सूल। तो ये कैप्सूल फुट और सीटा में इसकी जो बॉडी है स्पोरोफाइट की वो डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक, और इससे क्या बनेंगे, स्पोर इससे बनेंगे, यानी कि इससे जब ये कैप्सूल फट जाएगा, ये जब कैप्सूल फट जाएगा तो इससे क्या निकलेंगे, स्पोर निकलेंगे, और स्पोर निकल के आगे एक नए प्लांट को जर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हमने किसके बारे में जानी, लिवरवर्ट्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मॉस की, कि मॉसिस भी किसका पार्ट है, ये ब्रायोफाइट का ही पार्ट है। इसे बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। क्या बोलेंगे, ब्रायोप्सिडा। और इसे इसका जो कॉमन नेम है वो है, क्या नाम है इसका कॉमन नेम, मॉसिस, मॉस बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो जो ये जो गैमेटोफाइट, द गैमेटोफाइट ऑफ मॉसिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। अब गैमेटोफाइट, हमने गैमेटोफाइट के बारे में जाना था कि गैमेटोफाइट कैसा होता है। गैमेटोफाइट जो होता है जिसके अंदर जो हैप्लॉइड है उसको हम कहेंगे, यानी कि जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर एन है, केवल एन वाला स्ट्रक्चर, यानी कि जो हैप्लॉइड है सिंगल है, उसको हम कहेंगे गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट है ये 2 स्टेजेस में कंसिस्ट होता है, यानी कि बटा हुआ होता है। पहला होगा फर्स्ट प्रोटोनेमा स्टेज, जिससे क्या बनेंगे, डायरेक्टली इससे स्पोर बन जाते हैं। फर्स्ट प्रोटोनेमा स्टेज से डायरेक्टली क्या बन जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं। इट इज़ क्रीपिंग, ठीक है, स्पोर बनेंगे। इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस। और ये जो फर्स्ट प्रोटोनेमा है ये कैसा होगा, क्रीपिंग होगा, ग्रीन कलर का होगा, और फ्रिक्वेंटली इससे फिलामेंट बनेंगे। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई प्लांट क्रीप करके चलता है, रनर करके चलता है ज़मीन पर। आपने देखे होंगे कुछ घासें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल सॉइल के साथ इतना टाइट रिलेशन बना लेती हैं, क्रीप करके चलती हैं, उसको उखाड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कुछ ऐसी ही होती हैं, क्रीप करके चलती हैं, ग्रीन कलर की होंगी और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस होंगी। फिलामेंट इनमें बनते जाते हैं। ठीक है, फिलामेंटस यानी कि कुछ इसके अंदर जो धागे जैसे स्ट्रक्चर इनमें बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर इनके अंदर बन जाते हैं। और जो सेकंड स्टेज है वो कैसी होती है, लीफी स्टेज होती है। सेकंड स्टेज, पहली स्टेज हमने जानी कि ये कैसी होती है, डायरेक्टली इससे स्पोर बन जाते हैं, क्रीप करके चलती है और फिलामेंटस होती है। ठीक है, अब इसमें क्या बनेंगी, लीफी स्टेज बन जाती है। ये लीफी सेकंड स्टेज कैसी होती है, लीफी स्टेज, यानी कि ये एक पौधा है, एक लीफ यहाँ निकली, दूसरी लीफ यहाँ निकली, तो लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा, जो कि इसकी सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनती है। जो दूसरा प्रोटोनेमा बनेगा इसके अंदर, जो दूसरा प्रोटोनेमा बनेगा उससे डेवलप होती है एज लेटरल बड हैविंग अपराइट। और ये मतलब सीधे खड़े होते हैं, ये कुछ अपराइट यानी कि सीधे ऊपर की तरफ। यहाँ से सेकेंड प्रोटोनेमा बना, इससे कुछ लीव्स निकली और ये थोड़े से अपराइट ऊपर की तरफ खड़े हुए होते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट दिखा दिया, इतना ज़्यादा क्लियर डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं होता है। सिलेंडर लाइक बॉडी होती है, ठीक है, और सिलेंडर बॉडी होती है, यानी कि जो जैसी वो होती है राउंड सिलेंडर, आपने देखा ही होगा, ऐसी इसकी बॉडी होती है। एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स, यानी कि एक्सिस जो, यानी कि इसका जो ऊपर वाला टॉप पोर्शन जो होता है, इसका जो टॉप पोर्शन होगा उसके ऊपर कैसी होती है, स्पाइरल लीव्स होती हैं। इस तरह से ऐसे करके स्पाइरल लीव्स इसके ऊपर मिलती हैं। ठीक, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा और बडिंग के थ्रू होता है इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और जो जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन क्या बनेंगे इसमें, एंथीरिडिया और आर्कीगोनिया, ये इसके अंदर सेक्स ऑर्गन बनेंगे, प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। तो जो लीफी शूट है उसकी एपेक्स पर, ये देखो ये है, इसमें यहाँ पर देख रहे हैं ये आर्कीगोनियो 4 लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ एंथीरिडियो 4। ठीक है,
एंथीरिडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर क्यों कहा जा रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक पैकेट है और इसके अंदर बनेंगे अब आर्कीगोनिया, और यहाँ पर क्या बनेंगे इसके अंदर, एंथ्रेजॉइड्स इसके अंदर बनेंगे। फोर मतलब कि पूरा का पूरा एक मतलब घर कह सकते हैं इस तरह से कि इसके अंदर फॉर्म होंगे। अब आर्कीगोनिया जो फॉर्म होंगे अब इसके अंदर होंगे, और जो एंथीरिडियोफोर जो हैं वो इसके अंदर फॉर्म होंगे अब। ठीक है, जब ये फट जाएगा तो इसमें से आर्कीगोनिया लिबरेट हो जाएंगे, ऐसे ही एंथीरिडिया से एंथीरिडिया जो हैं वो लिबरेट हो जाएंगे, यानी कि फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर बनते हैं। और ये जो है इसकी एपेक्स, यानी कि ये यहाँ देख रहे हैं प्लांट बॉडी के बिल्कुल एपेक्स टॉप पर निकले हुए हैं, इसके ऊपर वाली एरिया देख रहे हैं बिल्कुल ही इसके टॉप पर निकले हुए हैं ये, और ये इस तरह से इसके टॉप से निकलते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट इन मॉसेस आर मोर डेवलप एंड कंसिस्ट ऑफ फुट सीटा एंड कैप्सूल। ठीक, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा था स्पोरोफाइट जो हैं उसके किसके, लिवर बर्ड्स के, वो भी डेवलप थे, और वो भी किस में डिवाइड थे, फुट सीटा और कैप्सूल में डिवाइड थे। स्पोरोफाइट यानी कि जो 2N वाली बॉडी होती है, डिप्लॉयड बॉडी को कहते हैं स्पोरोफाइट, वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, फुट सीटा और कैप्सूल में डिवाइड हो जाते हैं। और इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद आप, अगर आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी इसके बारे में बताइए जो कि इससे वो बेनिफिट ले सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।